हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक जो कि आपका डेटा हैंडलिंग चैप्टर 4 का ही पार्ट है। ये टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। तो इसमें हम लगभग शायद 2 क्लास लगाएंगे और 2 या 3 क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी कैसे होता है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनफैक्ट आपके मैथमेटिक्स क्या, कोई भी मैथमेटिक्स आप ले लो, मैथ्स, फिज़िक्स, सो आपके पास फिज़िक्स तो नहीं होगा, पूरा का पूरा साइंस, ओके। वैसे ही आप हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तो आपके पास आ जाता है मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, और ये सारे सब्जेक्ट्स, सभी जो सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, इकोनॉमिक्स होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, राइट। सो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इनका डे टू डे लाइफ में, इनका रियल लाइफ में इनकी ज़रूरतें हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक्स आप देखो कि कैसे हमारी पूरी की पूरी मनी का वैल्यू बढ़ेगा, कैसे हमारा देश जो है प्रोग्रेस कर सकता है, बहुत ही वेल्दी कंट्री बन सकता है। ये सभी चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे होता है, कंट्री कैसे डेवलप होता है, पैसे, बिजनेस कैसे ग्रो होते हैं। साइंस में आप देख लो, एक एप्पल है, वो पेड़ से नीचे गिरा, तो क्यों नीचे गिरा? सबसे पहली बात, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया आसमान में? ओके। दूसरा क्वेश्चन, अगर गिरा तो क्या मैं बता सकता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मीटर हाइट से गिरा तो कितना टाइम लेगा? अगर 10 मीटर हाइट से गिरा तो कितना टाइम लेगा धरती पे गिरने में? यही नहीं, जब ये हम 5 मीटर से नीचे कूदते हैं या जंप मारते हैं तो हमें कम चोट लगती है। वही 10 मीटर से हम कूदने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, और ऊपर से अगर आसमान से गिरेंगे तो और ज़्यादा चोट लगेगी। तो पॉइंट है कि ऐसा क्यों? और यही नहीं, हर चीज़ों का एक्सप्लेनेशन साइंस ने सोचा देने के लिए। उसी तरीके से मैथमेटिक्स ने बोला कि वो ये भी ब्रांच है हमारे स्टडीज़ का जो हमें सारी चीज़ें बताता है जो रियल लाइफ में हो रही हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं मैथ के फॉर्म में। मैथ मतलब एक नंबर्स के टर्म्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 2 मैंगो लिए, ठीक है, और तुमने 2 मैंगो और ले लिए जी, तो हमने बनाया एडिशन। हमने बोला 2 + 2 4 होते हैं। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन बनाया, मल्टीप्लिकेशन मैथ में बना। क्यों बना? क्योंकि टेबल्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोलते हो ना 5 का टेबल, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 10, 5 3 जा 15, ये सारे बताते हो। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन ये है कि अगर कुछ 5 था तो उसका 1 गुना, अगर उसी को डबल कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो 10 बन जाएगा, 3 गुना कर दिया जाए तो 15 बन जाएगा। इसी का मतलब ये भी है, देखो 3 गुना कर देना मतलब 3 बार लाना 5 को, तो 5 + 5 + 5 कितना हो गया? देखो 15। और उसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने बनाया मल्टीप्लिकेशन। हमने बोला कि ये 5 + 5 + 5 करने की जगह हम बोल देंगे कि 5 को 3 गुना कर दिया गया, 5 × 3, और ये हमने याद कर लिया 5 3 जा 15। उसी तरीके से अब यहाँ पे तो आसान था, 3 बार 5 को जोड़ देना। अब अगर ऐसा होता 5 × 20, तो क्या करते तुम बोलते 5 + 5 + 5 + 5 + ऐसे करके तुम 20 बार जोड़ते 5 को, तो टाइम लगता ना। तो हमने बोला कि इसको मल्टीप्लिकेशन को सीख लो। मल्टीप्लिकेशन को सीखने का फ़ायदा ये होगा कि आपने 5 × 20 करने का मतलब हो गया कि ये 100। अब आप तुम जोड़ के देख लो, 20 बार 5 को जोड़ो, 100 ही आएगा।
क्लियर हो गया? इसी तरीके से मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें बनी। बोला गया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम दुकान पे जाते हो, तुम्हें 1 kg राइस मिलता है, कितने रुपए का? मान लो 50 रुपए का। 50 रुपए का। तुम्हारी मदर ने बोला कि बच्चे जाओ और आप मुझे ½ kg राइस लेके आओ। तब तो आसान है, आपने बोला कि 50 रुपए का 1 kg है, तो ½ kg राइस मतलब 50 डिवाइडेड बाई 2, 25 रुपए का आएगा। तो आपने क्या किया? मैथमेटिक्स लगाया है, यहाँ पे डिवीज़न लगाया है। आपको पता नहीं चला, आपने बोला कि मैं इसको आधा कर दूंगा, बट ले दे के आपने मैथमेटिक्स लगाया है। अब वही अगर तुम्हें ½ kg बोला गया था लाने के लिए, तो तुमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया, तुमने बोला 25 रुपए का आ जाएगा। वही अगर तुम्हारी मदर बोल देती कि मुझे 300 ग्राम लेके आओ, तो क्या करते? अब आ गया ना प्रॉब्लम। अब 300 ग्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो उसके लिए भी मैथमेटिक्स बना। बोला कि 1 kg मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितने में आ रहा है? 50 रुपए में। इसलिए 1 ग्राम कितने में आएगा? तो 50 डिवाइडेड बाई 1000। इसलिए 300 ग्राम कितने में आएगा? तो 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 300। ये हो गया जी तुम्हारा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 15 रुपए में, 15 रुपए में आएगा 300 ग्राम। तो अभी तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल दिया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है बच्चों, क्यों हम लेके आए मैथमेटिक्स में, डिवीज़न क्यों लेके आए। इसी तरीके से जब आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ते हैं, उसका भी मतलब है रियल लाइफ एग्जांपल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसी तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैं दिखाऊंगा जब हम पढ़ेंगे तो ये कैसे करते हैं। जब आप ट्रायंगल्स पढ़ते हैं, जब आपने ग्राफ पढ़ा है अभी, डेटा हैंडलिंग, वो किस लिए है? कल को जब आप ऑफिस में जाओगे, आपको पता होना चाहिए पार ग्राफ कैसे बनाने हैं, सर्कल ग्राफ कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, रियल लाइफ में है। मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी चीज़ तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं इसको पढ़ के क्या होगा, मुझे नहीं पता, तो इससे बेटर है कि मत पढ़ो। मैं तो बच्चों को ये बोलता हूँ, तुम जाके खेलो, तुम अपनी मर्जी का करो, ये बचपन फिर बीत जाएगा आपको। हम अभी जिस एज पे आ गए हैं, हमें ऐसा लगता है कि बचपन बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको बहुत ही एंजॉय करना चाहिए। हमारी तो बीत गई बच्चों, बट आपकी क्यों बीत जाए, वैसे ही जैसे हमारी बीत गई। आप लोग एंजॉय करो। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बस कि इस पढ़ाई में भी एंजॉयमेंट है, इसमें भी एंजॉयमेंट है, अगर आप ये समझो कि इसका क्या ज़रूरतें हैं इसकी रियल लाइफ में। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कभी काम ही नहीं आएगा, मत पढ़ो जी, मत पढ़ो। गो एंड प्ले, डू सम रेसलिंग, डू सम कुश्ती, डू सम बॉक्सिंग, प्ले बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, वॉटेवर, डू रनिंग, एथलेटिक्स, जो मर्जी है करो। लेकिन ये एक बहुत आसान रास्ता है पढ़ाई, जो कि आपको ऊपर लेके जाएगा। अगर आप किसी लो स्टेटस पे हो, आपके पास पैसे की कमी है बच्चों, या उस तरीके के बच्चे हैं, आपको ये एक ऐसा तरीका है जो कि आपको ऊपर तक लेके जाएगा। और अगर ये तरीका अपनाना है तो एंजॉय करो इसको। और एंजॉय कैसे करोगे? जब आप ये समझोगे कि इसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्यों पढ़ना मुझे। अब ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि हमें पढ़ना ही है। आज हमें पढ़ना है चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। इसको पढ़ने के लिए बैकग्राउंड देना ज़रूरी ही था, ठीक है। तो लेट मी डिलीट इट, इसको क्लियर करते हैं बच्चों। सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हो गया। So let's start with chance and probability.
अब बच्चों अभी तक जो भी मैंने एग्जांपल आपको दिया, जो हमने बताया कि मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं, हमने ये डिस्कस किया कि हम साइंस पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको पता ये होना चाहिए कि पहले हुआ क्या था, हमारा देश कैसे बना। हम पहले, अभी तुम्हें यही नहीं पता अगर होता कि जी हम कभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, कभी हमारे पास अंग्रेज़ों का शासन रहा है, तो तुम कैसे इंडिपेंडेंस डे को महसूस कर पाओगे। तो बस जानकारी के लिए, जैसे हमारी दादी और जो पुराने हमारे घर के जो सदस्य होते हैं वो हमें स्टोरी सुनाते हैं ना, ये स्टोरीज़ है, ये पढ़ाई नहीं है, ये तो जी स्टोरी है। और इसके लिए कभी एग्ज़ाम का टेंशन ही मत लिया करो, बस स्टोरी की तरह सुनो। अंग्रेज़ आए थे तो क्या हुआ था, अच्छी स्टोरी है ना, मज़ा आता सुनने में। जब अकबर आया था तो क्या हुआ था, क्या किया था उसने, बहुत अच्छी बात है यार, सुनना चाहिए। वो उसके बेटे थे, फिर उन्होंने बदला लिया, फिर हुमायूं था, उसका फादर था, कैसे उसने महाराणा प्रताप से लड़ाई की, कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं। और दिखाता हूँ, देखो जियोग्राफी, जियोग्राफी, ये जो तुम मूवीज़ देखते हो ना, मूवीज़, इसके जगह पे हिस्ट्री पढ़ो ना। लेकिन हाँ, मैं ये बात समझता हूँ कोई तुम्हें पढ़ाने वाला, कोई तुम्हें बताने वाला ढंग का होना चाहिए, ये बात मैं तुम्हारी मानता हूँ। अगर तुम्हें नहीं कोई ऐसा मिलता है, जैसे दादी हमारी स्टोरी जब सुनाती हैं तो हमें बहुत प्यार से सुनाती हैं, हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है सुनने में। तो ऐसा कोई हो तो अच्छी बात है। मैं तो अभी बच्चों मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, वैसे पढ़ाने के लिए तो ये सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, बट इतना टाइम शायद नहीं दे पाऊँगा, देखते हैं कब तक। शायद बहुत बूढ़ा हो जाऊँ करते करते, बट ये है कि ये सारी चीज़ें डिजिटल एसेट जो मैं अभी बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए रहेगा, कल को सभी बच्चे पढ़ पाएंगे। जियोग्राफी, जियोग्राफी देखते हैं जी। जियोग्राफी का क्या है, आपको पता होना चाहिए ना, अमेरिका का है, आपको पता होना चाहिए जापान का है। अर्थ गोल है, इसमें इतने %, यहाँ पे पानी होते हैं, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे पहाड़ है। इंटरेस्टिंग नहीं है जानना, ये ज्योग्राफी है जी। इस तरीके के पहाड़ होते हैं, कुछ बहुत मजबूत चट्टान होते हैं, ओके, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं शायद उसको। एक जो कि थोड़े टूटे फूटे टाइप के चट्टान होते हैं, उसको सेडिमेंट से बने हुए होते हैं। तो बच्चों ओवरऑल ये बता रहा हूँ मैं कि ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, सारी पढ़ाई ही इंटरेस्टिंग है, कोई भी चीज़ उठा लिया जाए। ओके, आते हैं अपने चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी पे। अब हुआ यूँ कि ये सारी चीज़ें तो चल रही थी, अब मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं ना, स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में मैंने ये बताया आपको कि हमने क्यों किया एडिशन, क्यों किया सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्यों आया, डिवीज़न कैसे कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये अभी हम देखेंगे। बट जस्ट ऐसे ही बता दिया था कि कुछ इस तरीके की चीज़ों को बनाने के लिए लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन, ये जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या होता है। फिर हमने देखा डेटा हैंडलिंग, हमने देखा कि हाँ यार इसमें ग्राफ बनते हैं और ये सारी ग्राफ जो है इम्पॉर्टेंट होती है ऑफिस वर्क के लिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों ये सारी चीज़ों को बोलते हैं डेफिनेट, डेफिनेट चीज़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इंटू 2 ये 10 ही होगा, इसका कोई और वैल्यू हो ही नहीं सकता। 5 इंटू 2 का मतलब है 5 प्लस 5 विच इज़ गोइंग टू बी 10। ओके, दूसरी चीज़, जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ सर्कल ग्राफ, और मैंने ये लिखा है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बहुत सारे देखे हैं ना, तो चलो इस वाले को देख लेते हैं, कोई एक ग्राफ ले लेते हैं। ये जैसे इस ग्राफ के अंदर कहाँ चला गया, इस ग्राफ के अंदर
8 आवर्स अगर दिया हुआ है स्लीप, 8 आवर्स, तो ये 8 आवर्स ही हैं, डेफिनेट 8 आवर्स है। और ये 8 आवर्स का जो ग्राफ बना है, ये वाला स्लीप वाला पोर्शन, ये ऐसा ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं हो सकता। मतलब ये ऐसे की जगह यहाँ पे नहीं हो सकता। ये यही है, इसको बोलते हैं डेफिनेट। इसका आंसर अगर तुम कुछ और बना दोगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते ना, 0 नंबर मिलते हैं। क्योंकि ये ऐसे ही होना चाहिए, इसमें कोई इसका दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। लेकिन अब हम अपनी डे टू डे लाइफ, मैंने ये बोला कि हम जो भी चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ को समझने के लिए कर रहे हैं। जो हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो चीज़ें घटती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको समझने के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? रोज़मर्रे की ज़िंदगी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक तो हो गया कि ये सारी चीज़ें डेफिनेट है। लेकिन ज़िंदगी में, अपने रोज़ के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं बच्चों जो इनडेफिनिट है, जो चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब शायद हो सकता है, जैसे बारिश, ऑब्लिक रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? हम कभी डेफिनेट नहीं बोल सकते कि होगा ही। तुम देखोगे जब भी गूगल पे जाके तो उसमें लिखता है कि चांस ऑफ रेन, बोलता है चांसेस ऑफ रेन इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया 100%। 100% बोल दिया तो मतलब डेफिनेट, इस पे आएंगे, ठीक है। या लिखता है 80%, 80% मतलब हो भी सकता है, बट 80% संभावना है कि होगा। अच्छा, यही नहीं, कॉइन ले लेते हैं। अब ये कॉइन है, इसमें यहाँ पे हेड होता है, पीछे में टेल होता है। जब इसको आप फ्लिप करते हो बच्चों, तो क्या तुम्हें हमेशा से पता होता है कि ये हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं पता है। अगर कॉइन नीचे गिरता है तो हो सकता है ये कभी टेल आ जाए, हो सकता है ये कभी हेड आ जाए। जो मैं टी लिख रहा हूँ ये टेल के लिए लिख रहा हूँ, एच जो मैं लिख रहा हूँ हेड के लिए लिख रहा हूँ, हो सकता है ना। ओके, आपके पास ये होते हैं, आप लूडो खेलते हैं, लूडो में आपके पास डाइस होता है जी, ऐसा होता है ना डाइस, इस टाइप का 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं। से यहाँ पे 6 डॉट 3 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया तुम्हारा, ये ऐसे होते हैं ना। जब आप इसको डैश को थ्रो करते हो, आपको नहीं पता 6 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या होता है? जहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्लक्चुएशंस प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है, आंधी तूफान को प्रेडिक्ट करते हैं। जो आपके अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक्स, इसको प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है, संभावना। तो जहाँ भी संभावना वाली चीज़ें हों, उस चीज़ को पढ़ने के लिए अगर किसी मैथमेटिक्स, कोई मैथमेटिक्स जो बनाया गया, उस मैथमेटिक्स को बोलते हैं आई एम सॉरी यार, आई हैव सम बैड थ्रोट, मैं भी शायद कुछ दिन तक रहेगा। सो ओवरऑल ये बच्चा बता रहा हूँ मैं कि अगर कोई भी ऐसी संभावना वाली चीज़ों को पढ़ने के लिए जो मैथमेटिक्स बना, उस मैथमेटिक्स को बोला गया चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। और तुम्हें एक बात बता दूं कि जो भी आजकल बिजनेस चल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल, फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं? ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम सेट करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं भी पता होंगी तो चलेगा, बट मैं जस्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन भी बता रहा हूँ। एल्गोरिदम कुछ होता है कंप्यूटर्स में जो डाल दिए जाते हैं, मशीन में बता दिए जाते हैं कि भाई ये करो। अब वो एल्गोरिदम क्या करता है? ये चेक करता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं कि व्यक्ति ये चैनल देख रहा है, क्या संभावना है कि व्यक्ति कॉमेडी वाली चीज़ें देखता है, और उसके हिसाब से ट्रायल होती है। तो बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप टिकट बुक करते हो, ठीक है, क्या संभावनाएं हैं कि
1 जनवरी के दिन इतने लोग ट्रैवल कर रहे होंगे तो टिकट की का दाम महंगा हो जाता है ना। बहुत जगह पे बेटिंग होती है, क्या संभावनाएं हैं कि ये हॉर्स इस पर्टिकुलर रेस को जीतेगा। तो बच्चों बहुत ऊपर लेवल पे बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो यही चल रही हैं, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी का गेम। और अगर जो इसका मैथ बहुत अच्छे से सीख लिया वो समझ लो क्या क्या कर सकता है। और इसलिए आपके 8th क्लास में इसको बस इंट्रोड्यूस किया गया है, बस बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ होता है। और आप जितने भी हायर क्लासेस में जाते जाओगे बच्चों, जितने भी हायर क्लासेस में आप एमटेक करोगे, पीएचडी करोगे, सब जगह पे आपको इस टाइप की चीज़ें मिलेगी, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ले दे करके दुनिया में जो डेफिनिट है वो तो मैथ में है ही, बट बहुत सारी चीज़ें जो इनडेफिनिट है, इसी पे तो लोग पैसे कमा रहे हैं, इसी पे तो लोग अर्न कर रहे हैं, इसी का तो बोलबाला है। क्योंकि कल को मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ बारिश कब होगी, कल को मुझे ये अगर पता चल जाए कि हाँ अर्थक्वेक कब होगा, बाढ़ कब आएगी, तो सभी लोग इसके ऊपर ही एक बहुत बड़ी मैथमेटिक्स जो है इसके ऊपर बनाई गई है और जो आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ते रहना है। तो क्लियर हो गया हमें पढ़ना क्यों है, चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी, पहली बात तो ये। तो जस्ट मिनट है। सो बच्चों जब ये हमें समझ में आ गया है तो आई थिंक आज के वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। आज का वीडियो सिर्फ आपको इस इंटरेस्ट को दिलाने के लिए था कि हम चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ना चाहिए। जब ये चीज़ अब हमने समझ लिया है तो हम अगले क्लास में बच्चों ये समझेंगे कि इस चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी का मैथ क्या है, क्या मैथमेटिक्स में कैसे। बिकॉज इतना तो मुझे समझ में आता है कि 2 × 10 का मतलब होता है 20, इसमें तो कोई दूमत ही नहीं है। लेकिन जो ऐसी चीज़ है कि अगर एक कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, डाइस को फेंका तो ये भी हो सकता है। जैसे मान लो एक तुम्हें मैंने बाउल दे दिया ऐसे, ठीक है, और इसके अंदर मैंने रेड बॉल रख दिए, वाइट बॉल रख दिए, रेड बॉल रख दिए, वाइट बॉल रख दिए, रेड बॉल रख दिए, रेड बॉल रख दिए, रेड बॉल रख दिए। और मैंने तुमसे पूछा कि तुम अपना हाथ इसमें डालो और कितना चांस है कि तुम्हारे हाथ से रेड बॉल निकलेगा। तो देखो रेड बॉल कितने हैं, 2 3 4 5 हैं, ज़्यादा रेड बॉल है। तो तुम अपने समझ से थोड़ा इतना तो बता ही सकते हो कि ज़्यादा रेड बॉल है और 2 वाइट बॉल है, तो हो सकता है कि ज़्यादा चांस है कि रेड बॉल निकल जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि वाइट बॉल तुम्हारे हाथ में आ जाए, ये भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये अपने समझ से हम बता रहे हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा मैथमेटिक्स है जो मुझे इस बात का बताए कि कितना चांस है। इतना तो हम बता रहे हैं कि ज़्यादा चांस है, इतना हम बता रहे हैं कि वाइट बॉल निकलने का कम चांस है। कम चांस मतलब ये नहीं कि नहीं निकलेगा, निकल सकता है लेकिन चांस कम है। अब सोच लो कितनी बड़ी मैथमेटिक्स है। मैं तो बोलता हूँ आज तुम बस यही सोचो कि कितनी कमाल की चीज़ है चांस। ये चांस जो वर्ड है ये कितनी कमाल की चीज़ है। चांस मतलब इसमें मैं हो सकता है कि इसमें 100 रेड बॉल डाल दूं, और भी डाल देता हूँ, और भी डाल देता हूँ, और भी डाल देता हूँ। बहुत ज़्यादा चांस है कि ये रेड बॉल निकले, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है तुमने हाथ डाला और वाइट बॉल निकल गया। ऐसे ही तो होता है। टिकट तुम लॉटरी लगाते हो, एक बॉक्स के अंदर लॉटरी रखी होती है और इतने सारे लॉटरी के कागज़ होते हैं इसके अंदर, और कोई एक लॉटरी निकल जाती है। तो यहाँ पे तो हम अपने दिमाग से बोल पा रहे हैं कि हाँ, जैसे अब बादल देखते हैं हम, और बादल देख करके बोलते हैं घना बादल है तो हाँ आज शायद बारिश होने का चांस है।
चांस है आज बारिश होने का, ज़्यादा चांस है, कम चांस है नहीं यार आज बारिश नहीं होगा, आज तो बादल बिल्कुल, आज तो आसमान बिल्कुल क्लियर है, ये हम बोलते हैं। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा चांस है, कम चांस है। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या कोई ऐसा मैथमेटिक्स है जो ये बता सकता है कि कितना चांस है। ज़्यादा चांस और कम चांस तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कितना, हाउ मच, हाउ मच। ये मैथमेटिक्स को हमने पढ़ना है, और इस मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए जो बनाए गए मैथमेटिक्स, उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस चांस को, जो रियल लाइफ में चांसेस हैं, कितना चांस, ओके, उन घटनाओं को पढ़ने के लिए जो मैथमेटिक्स बनाया गया है, वो बनाया गया है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें बहुत सिंपल चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो आपको क्लास 8 में जानना है कि ओके क्या होता है, उसके कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ कुछ होते हैं मैथमेटिक्स जो बनाया गया, तो अब उसके बारे में भी जानना होगा कि ओके क्या बोलते हैं उस चीज़ को। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।